सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग करने वाले क्वेश्चन पेपर एनालिसिस ऑफ TYBAF सेमेस्टर 6 फाइनेंशियल अकाउंटिंग 7 दैट इज FS7 क्वेश्चन पेपर का अप्रैल 2023 का। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन पेपर एनालिसिस। क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, कौन से चैप्टर को कितना वेटेज है, कितना इंपॉर्टेंस दोगे, दैट वी आर गोइंग टू सी। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 2023 के एग्जाम में पूछा था, मैच द कॉलम्स एनी 8 आपको अटेम्प्ट करना था, 10 का 10 करना, ये आपको पता है, जो राइट होगा मार्क्स मिल जाएगा। उसके बाद था क्वेश्चन नंबर 1B दैट इज ट्रू और फॉल्स एनी 7 यू हैव टू अटेम्प्ट, 7 मार्क्स मिलेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2A फाइनल अकाउंट्स पूछा था, फाइनल अकाउंट्स में भी क्या प्रिपेयर करना था, ओनली बैलेंस शीट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, 15 मार्क्स के लिए। सबसे इजी है, फॉर्मेट आपको पता होगा, कंपनी का जो फॉर्मेट होता है बैलेंस शीट का नॉर्मल आपने देखा रहेगा, SYBAF 4th सेम में पढ़ा होगा या फिर 5th सेम में आपने जो बैलेंस शीट बनाया होगा बायबैक और इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन अमलगमेशन के लिए, वही फॉर्मेट यहाँ पे फॉलो होता है इलेक्ट्रिसिटी कंपनी के लिए भी। ठीक है, बैलेंस शीट ही पूछते हैं, ओनली प्रॉफिट एंड लॉस नहीं, ओनली बैलेंस शीट आपको फॉर्मेट आना चाहिए। उसके बाद उसको और में पूछा था क्वेश्चन नंबर 2B दैट इज फाइनल अकाउंट्स ऑफ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, ये भी इजी है, बट दोनों में से जो आपको लगता है, ओके 2019 में भी सेम पूछा था, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी को और में कोऑपरेटिव सोसाइटी। सो दोनों में से आपको जो इजी लग रहा है वो चैप्टर आप कर सकते हो, बट मेरे ख्याल से इलेक्ट्रिसिटी कंपनी करोगे तो अच्छा है, बिकॉज कोऑपरेटिव सोसाइटी का फॉर्मेट थोड़ा लेंथी है। ठीक है, नाउ इट इज अप टू यू। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग पूछा था, डिबेंचर्स का क्वेश्चन था, 15 मार्क्स के लिए, हाफ ईयरली इंटरेस्ट, साल में 2 बार इंटरेस्ट मिलता है, ऐसा क्वेश्चन था। आई होप आपने इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे। उसको और में क्या पूछा था, क्वेश्चन नंबर 3B इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग शेयर्स का क्वेश्चन था, 15 मार्क्स के लिए पूछा था। ओके, देखो डिविडेंड, बोनस शेयर्स, राइट शेयर्स के बारे में वो क्वेश्चन था। आई होप ये क्वेश्चन भी आपने किया होगा, बट इसमें से भी किसके ऊपर ज्यादा फोकस करोगे, डिबेंचर्स के ऊपर। ठीक है, क्योंकि एक ही कंफर्म करो, ज्यादा कुछ करते मत बैठो, दोनों आ रहा है तो घर पे आके सॉल्व कर देना एक्स्ट्रा, बट फिलहाल किसके ऊपर फोकस करोगे, डिबेंचर्स, वो भी हाफ ईयरली। ठीक है, पिछले साल के क्वेश्चन सॉल्व करो, आपको फायदा होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4A पूछा था, कैलकुलेट NAV ऑफ म्यूचुअल फंड, 8 मार्क्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 4B कैलकुलेट NAV पर यूनिट फॉर म्यूचुअल फंड, 7 मार्क्स के लिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस भी हम लोगों ने सॉल्व किए अपने YouTube चैनल को, आपको पुराने क्वेश्चंस मिल जाएंगे 2019 के। सिमिलरली 23 में भी क्वेश्चन पूछे थे सेम टाइप के, तो आप प्रैक्टिस कर सकते हो। उसको और में भी पूछा था म्यूचुअल फंड्स, लेकिन वहां पे क्या लिखना था, म्यूचुअल फंड्स का जर्नल एंट्रीज फॉर 15 मार्क्स। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4 ऑन म्यूचुअल फंड्स। तो अगर मैं इसको सम अप करूं तो आपको क्या पढ़ना है, देखो सबसे पहला इलेक्ट्रिसिटी कंपनी करो, परफेक्ट। उसके बाद इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग में डिबेंचर के ऊपर ज्यादा फोकस करो, और थर्ड में म्यूचुअल फंड्स का NAV कैसे कैलकुलेट करें। 7-8 मार्क्स का छोटा क्वेश्चन आता है, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और उसके बाद में सबको पता है लॉन्ग आंसर क्वेश्चन नंबर 5A एंड 5B 8 मार्क्स एंड 7 मार्क्स, और उसको और में आएगा शॉर्ट नोट्स, 5 में से आपको अटेम्प्ट करना है 3, सो 15 मार्क्स। तो ये मैंने आपको शॉर्टकट में पेपर पैटर्न बता दिया फॉर अप्रैल 2023 TYBAF सेमेस्टर 6 एग्जाम। ठीक है, और ऐसे ही वीडियोस के लिए प्लीज फॉलो करते रहो, सपोर्ट करो, एंड ये वीडियोस जो है अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो ताकि वो लोग भी पास हो सके। ओके, थैंक यू सो मच।